हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज लेके आए हैं पॉलिटी का कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो राजनीतिक जो क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह 6 तारीख के एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, शीत युद्ध के दौरान जर्मनी की एकता किस वर्ष में हुई। ऑप्शन ए है, देखिए ए में थोड़ा सा गलती दे दिया है, 1989। ऑप्शन बी है सितंबर 1990। ऑप्शन सी है अक्टूबर 1990। ऑप्शन डी है जनवरी 1991। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका जनवरी 1991। जनवरी 1991। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महासचिव कौन थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रथम महासचिव कौन थे। ऑप्शन है ट्राइग्यू लाई। ऑप्शन बी है यूथाट। ऑप्शन सी है बीबी घाली। ऑप्शन डी है कोफी अनन। तो इसका आंसर होगा ट्राइग्यू लाइन। क्या होगा? ट्राइग्यू लाइन, यानी इसका सही आंसर ए है। अगला आपका क्वेश्चन है 3 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 3 नंबर क्वेश्चन आपका है, ताशकंद समझौता कब हुआ था। ताशकंद समझौता कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1964। ऑप्शन बी है 1965। ऑप्शन सी है 1966। ऑप्शन डी है 1967। इसका आंसर इसमें है ही, क्या हो जाएगा? सी होगा, 1966 में हुआ था। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि हमारे मूल अधिकारों द्वारा कोई भी संवैधानिक संशोधन, कोई भी कटौती नहीं की जा सकती है। ऑप्शन दिया है, ए में दिया है बेला बनर्जी केस 1955 के द्वारा। ऑप्शन बी है गोलकनाथ केस 1967 के द्वारा। ऑप्शन सी है केशवानंद भारती केस 1973 के द्वारा। ऑप्शन डी है मंडल कमीशन 1992 के द्वारा। तो इसका आंसर होगा वो होगा गोलकनाथ केस 1967 के द्वारा। अगला आपका क्वेश्चन है, संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया है। तो ऑप्शन ए है 1991 का पहला संविधान संशोधन। 1992। अगला ऑप्शन है 1971 का 24वां संविधान संशोधन। ऑप्शन सी है 1976 का 42वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी है 1978 का 24वां संविधान संशोधन। तो इसका आंसर होगा वह हो जाएगा आपका 42वां संविधान संशोधन, यानी 1976 का 42वां संविधान संशोधन। ये सही आंसर, सी सही आंसर है। क्या सही आंसर है? सी। यानी अगला क्वेश्चन आपको आते हैं, ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, देश की रक्षा करने का कर्तव्य किस कोटि में आता है। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार। ऑप्शन बी है राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत। ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्य। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका होगा मौलिक कर्तव्य आंसर होगा। क्या होगा? मौलिक कर्तव्य होगा। अगला आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन है, चुनाव अंक निकाल कर मतों की गणना किस प्रणाली के द्वारा दर्ज की जाती है। तो ऑप्शन ए है आम बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा। ऑप्शन बी है स्पष्ट बहुमत प्रतिनिधित्व प्रणाली। ऑप्शन सी है संचय मत प्रणाली। ऑप्शन डी है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। तो इसका आंसर होगा वो होगा अनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्या हो जाएगा इसका? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। अगला आपका क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। कैबिनेट के समुद्र तट की आधारशिला किसे कहा गया है। ऑप्शन ए है राष्ट्रपति। ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री। ऑप्शन सी है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों। ऑप्शन डी है राज्यपाल। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा प्रधानमंत्री। क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन आपका है, राज्य के शासन में किस देश का अभिकर्ता कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, राज्यपाल। क्या कहा जाता है? राज्यपाल। ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन था। 10 नंबर आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु आपका 30 वर्ष होना चाहिए। कितना है आपका? 30 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। अगला आपका क्वेश्चन है वह 11 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। 11 नंबर क्वेश्चन है, विकेंद्रीकरण की विशेषता क्या है। तो ऑप्शन ए है एकात्मक शासन। ऑप्शन बी है संघात्मक शासन। ऑप्शन सी है सैनिक शासन। ऑप्शन डी है राजतंत्रात्मक शासन। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका क्या है? संघनात्मक शासन। क्या हो जाएगा? संघनात्मक शासन इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों विधायी कानून बनाए जा सकते हैं। ऑप्शन ए है स्वयं सूची। ऑप्शन बी है राज्य सूची। ऑप्शन सी है समर्थित सूची। ऑप्शन डी है आपका प्रसिद्धि शक्तियाँ। इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका
समवर्ती सूची। क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची। सी सही है इसका आंसर। अगला आपका क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। द चेस का पहला सम्मेलन किस देश में हुआ? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी है श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। द चेस यानी इसमें कहाँ हुआ था? बांग्लादेश में। अगला क्वेश्चन है नगर निगम का गठन होने के लिए कम से कम जनसंख्या की आवश्यकता है? ऑप्शन ए में है 3 लाख से अधिक, ऑप्शन बी है 4 लाख से अधिक, ऑप्शन सी है 5 लाख से अधिक, ऑप्शन डी है 7 लाख से अधिक। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 5 लाख से अधिक होगा तब एक नगर निगम का गठन किया जाता है। अगले का आपका 15 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जो व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से भारतीय प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें अब भारत में कम से कम कितने साल तक निवास करना होगा? तो ऑप्शन ए है 6 माह, ऑप्शन बी है 5 साल, ऑप्शन सी है 7 साल, ऑप्शन डी है 10 साल। तो इसका आंसर होगा 10 साल। क्या हो जाएगा आंसर इसका? 10 साल। क्या है? डी सही है। अगले का आपका क्वेश्चन होगा, ध्यान दीजिए, वह क्वेश्चन होगा हमारी सहकारी व्यवस्था किस विचारधारा पर आधारित है? ऑप्शन ए है उदारवाद, ऑप्शन बी है साम्यवाद, ऑप्शन सी है डेमोक्रेटिक समाजवाद, ऑप्शन डी है गांधीवाद। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा डेमोक्रेटिक समाजवाद। क्या होगा? डेमोक्रेटिक, यानी सी सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ कार्यक्रम की विशेष स्थान दिया गया? तो ऑप्शन ए है पहली पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी है तीसरी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी है 5वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन डी है 6ठी पंचवर्षीय योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 5वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना। अगला 18 नंबर क्वेश्चन है नगर निकाय द्वारा कौन सा संविधान संशोधन स्तरित किया गया है? तो ऑप्शन ए है 72वां, ऑप्शन बी है 73वां, ऑप्शन सी है 74वां, ऑप्शन डी है 75वां। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा 74वां संविधान संशोधन को क्या गया था? स्तरित किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, 19 नंबर क्वेश्चन है सूचना क्षेत्र संघ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? सूचना क्षेत्र संघ की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो ऑप्शन है मायावती, ऑप्शन बी है BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी है पंडित नेहरू, ऑप्शन डी है काशी राम। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। क्या हो जाएगा? डॉक्टर BR अम्बेडकर। इन सूचना क्षेत्र संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा किया गया है। अगला आपका 20 नंबर क्वेश्चन है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो आप जानते हैं क्या? तो इसमें आप देखिए, इसमें नंबर नहीं दिया, लेकिन आपका जो होगा वर्तमान जो है वह है मुर्मू है, द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, क्या होगा? द्रौपदी मुर्मू। आप लिख लीजिएगा क्या होगा? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू होगा, इसमें कोई नहीं है। तो इसमें याद रखिए इसमें से कौन हो जाएगा? इसमें से कोई नहीं, लेकिन याद रखिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? द्रौपदी मुर्मू हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका क्वेश्चन है भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ? तो 1971 में, 1982 में, 1972 में, 1962 में। तो बहुत ही ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा 1962 में। क्या होगा? 1962 में। ठीक है, किस नंबर का सही आंसर? 1962 होगा। अगला आपका क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति का आधार क्या है? तो आप जानते हैं विश्व शांति सह अस्तित्व, ऑप्शन सी है पंचशील, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, डी सही आंसर है। क्या? डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन आपका 22 के बाद 23 नंबर क्वेश्चन होगा लोकतांत्रिक सुरक्षा नीति के कौन कौन से तत्व है? ऑप्शन ए है शक्ति संतुलन, ऑप्शन बी है गठबंधन की राजनीति, ऑप्शन सी है सामूहिक सुरक्षा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, डी सही आंसर है। अगला आपका 24 नंबर क्वेश्चन है किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? ऑप्शन ए है सरदार पटेल, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है तिलक, ऑप्शन डी है चंद्रशेखर आजाद। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा तिलक। क्या हो जाएगा? तिलक, यानी सी सही आंसर है। अगला का आपका क्वेश्चन है संविधान के किन खातों को बंधुआ व्यक्तियों को संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं? तो ऑप्शन ए है लेख 2022, ऑप्शन ए है लेख 22 द्वारा, ऑप्शन बी है 23 द्वारा, ऑप्शन सी है 33 द्वारा, ऑप्शन डी है 38 द्वारा। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा लेख 22 द्वारा, ये सही आंसर है। अगला आपका क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की कार्यपालिका है? ऑप्शन ए है नाम मात्र की कार्यपालिका, ऑप्शन बी है वास्तविक कार्यपालिका, ऑप्शन सी है बहु कार्यपालिका, ऑप्शन सी है बहुल कार्यपालिका, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ये हो जाएगा बहुल कार्यपालिका। क्या हो जाएगा? बहुल कार्यपालिका। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर क्वेश्चन होगा भारतीय संसद के उच्च या द्वितीय सदन का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए है लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा, ऑप्शन सी है विधान परिषद, ऑप्शन डी है सर्वोच्च
न्यायालय। तो इसका आंसर आप बता भी सकते हैं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर हम बता देते हैं, राज्यसभा बोला जाता है। क्या हो जाता है? राज्यसभा, ठीक है। ये क्वेश्चन सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन क्योंकि रिपीट होते रहता है। इसको याद कर लीजिए, एक बार देख लीजिएगा एग्जाम देने से पहले, ताकि आपको ये क्वेश्चन याद रहे और आपको वहाँ दिक्कत नहीं होना चाहिए एग्जाम देने में, ठीक है। 28 नंबर आपका क्वेश्चन है, लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या कितनी है? तो लोकसभा में बिहार की संख्या कितना है? लोकसभा में बिहार के सांसदों की संख्या 40 है। कितना है? 40 है। अगला आपका क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन है, संविधान के किन लेखों के अनुसार राष्ट्रपति कौन भारतीयों को लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं? ऑप्शन ए है लेखा 361, ऑप्शन ए है लेखा 361, ऑप्शन बी है लेखा 313, ऑप्शन सी है लेखा 331, ऑप्शन डी है लेखा 133। इसका आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, लेखा 331। अगला आपका क्वेश्चन है 30 नंबर, अतिरिक्त को राज्यसभा कितने दिनों तक रोक सकती है? तो ऑप्शन ए है 3 माह, ऑप्शन बी है 8 माह, ऑप्शन सी है 7 माह, ऑप्शन डी है 6 माह। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका 6 माह तक, अधिकतम 6 माह तक, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, किस विचार ने युद्ध को अनिवार्यता कहा है? तो ऑप्शन ए है मैकियावाली, ऑप्शन बी है हिगल, ऑप्शन सी है मुसोलिनी, ऑप्शन डी है हरा। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मैकियावाली। क्या होगा? मैकियावाली, ठीक है। अगला 32 नंबर आपका क्वेश्चन है, कहाँ की शांति कायरो का सपना है? ऑप्शन ए है हिटलर, ऑप्शन बी है मुसोलिनी, ऑप्शन सी है लेनिन, ऑप्शन डी है माओ। तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका माओ। क्या हो जाएगा? डी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा बनाए रखने के लिए 1920 में किस संगठन की स्थापना किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्र संघ की स्थापना किया गया। क्या हो गया? राष्ट्र संघ की यानी यूएनओ की स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई थी? तो इसका याद रखिएगा 1957 में किया गया था। अगला आपका क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव हुआ था 1952 में। कब हुआ था? 1952 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर क्वेश्चन है, भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब की गई? भारत में नई आर्थिक नीति की शुरुआत कब किया गया? तो 1991 में। कब किया गया? 1991 में। अगला क्वेश्चन आपका है 36 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, 36 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुआ था 1945 में। कब हुआ था? 1945 में। अगला आपका क्वेश्चन है 38 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, 38 नंबर क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो याद रखिएगा हेग में है, द हेग। क्या है? द हेग है। अगला आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए, 39 नंबर है, गुटनिरपेक्ष देश का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आंसर होगा इसका बेलग्रेड। क्या होगा? बेलग्रेड। अगला क्वेश्चन आपका है 40 नंबर है, पश्चिमी देशों ने नाटो की स्थापना किस वर्ष की थी? तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है, तो याद रखिएगा इसका 1949 होगा। क्या होगा? 1949 इसका सही आंसर है, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है, विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो विधान परिषद के अध्यक्ष को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा सभापति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सभापति। क्या कहा जाता है? सभापति कहा जाता है। अगला आपका 42 नंबर क्वेश्चन है, राज्य विधानमंडल में राज्य परिषद को जाना जाता है? तो ऑप्शन इसका दे दिया है, तो उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 43 नंबर क्वेश्चन, बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 75। क्या हो जाएगा? 75 होता है। अगला क्वेश्चन आपका है, विधानसभा की बैठक में गण प्रत्यक्ष के लिए कम से कम सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक है? तो ऑप्शन में दे दिया, तो इसका देख लीजिए आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा 1/10 या 10 सदस्यों की, 1/10 की या 10 सदस्यों की, ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है, एक साल में विधानसभा के लिए कितने अधिवेशन की आवश्यकता होती है? तो आप याद रखिएगा कितने की? 2 अधिवेशन की आवश्यकता होती है। अगला आपका क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का अभिरक्षक कौन है? तो मौलिक अधिकार का अभिरक्षक है सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन 47 नंबर आपका क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के बारे में काम करती है? तो अब इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कानून द्वारा प्रक्रिया की स्थापना, कानून द्वारा प्रक्रिया की स्थापना करने का। उच्च न्यायालय के
न्यायाधीश की आयु क्या है? तो उच्च न्यायालय है तो उसकी जो आयु है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु क्या है? तो इसका होगा 62। क्या हो जाएगा? 62 हो जाएगा। अगले का आपका क्वेश्चन है, भारतीय न्यायपालिका का सर्वोच्च न्यायालय कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय कौन होता है? वो होता है आपका सुप्रीम कोर्ट। क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट। अगले का क्वेश्चन है 49 के बाद 50 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस लेखा जोखा में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा प्रथम आलेख में। किसमें? प्रथम आलेख में। अगले का क्वेश्चन है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस तत्व पर बल देता है? तो ऑप्शन में दे दिया, तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका कानूनी दृष्टांतवादी। क्या है? डी सही इसका आंसर है, कानूनी दृष्टांतवादी। कानूनी दृष्टांतवादी। ठीक है। अगले का आपका क्वेश्चन है 52 है, न्याय व्यवस्था को सुरक्षित रखने में किस तत्व की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है? तो ऑप्शन में दे दिया, तो इसका आंसर होगा वो हो जाएगा लिखित संविधान में। क्या हो जाएगा? लिखित संविधान में। अगले का आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अधिकार अंतःकरण की स्वतंत्रता को बाध्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नैतिक अधिकार। क्या होगा? नैतिक अधिकार। अगले का आपका क्वेश्चन है वह है, जिन्होंने कहा कि कानून के बल के बिना अधिकार एक शब्द है जिससे किसी व्यक्ति की कोई सुरक्षा नहीं हो सकती, वह इसका आंसर होगा वो हो जाएगा थॉमस हॉब्स ने। अगले का आपका क्वेश्चन है 55 नंबर कि 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस को 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने किस की घोषणा की थी? तो आप याद रखिएगा कि इसका आंसर होगा वो हो जाएगा आपका मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा। क्या किया गया था? मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा किया गया था। अगले का आपका क्वेश्चन है, अधिकारों का सामाजिक प्रभाव का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? इसका होगा जॉन लॉक ने। चलिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक।